सरकार गंभीर है, विचाराधीन है, विचार कर रहे हैं, लेकिन अपना इन्हें हिचक है, भी शर्म है सरकार मानेगी। हमें पूर्ण उम्मीद है सरकार से। किस चीज़ की शर्म है इनको? सरकार को अपनी शर्म है। हाँ, ये गलती कर चुके हैं, अब उस गलती को स्वीकार करने में शर्म आ रही है। जो समझदार आदमी होता है वो एक सेकंड नहीं लगाता अपनी गलती स्वीकार करने में, लेकिन इसमें कुछ जो अपना तौहीन समझ रहे हैं, तो हम परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं इन्हें सद्बुद्धि दे, अपनी गलती को स्वीकारें और किसानों पे जो तीनों काले कानून जो थोपने जो जा रही है, जो कानून जो लेकर के आई हैं, इन्हें रद्दी की टोकरी में डालें और एमएसपी पे कानून बनाएं और अपनी गलती मानें। आप कह रहे हैं सर शर्म आ रही है सरकार को, लेकिन हरियाणा में तो बीजेपी किसानों पर लाठीचार्ज करवा रही है, सर फोड़ रही है, हाथ पैर टूट रहे हैं। देखो, एक लाइट आती है जब बल्ब जलता है, लाल उजाला भी देता है, वो पीला भी देता है, और एक साथ तेज वो सफ़ेद भी देता है। वो सफ़ेद जब देता है जब वो फ्यूज होने वाला होता है। तो ये अपने फ्यूज के कनेक्शन जोड़ रहे हैं। अगर इस तरीके से किसानों के साथ जाति जो कर रहे हैं तो इनका लास्ट है। सर, हिसार में एक हिंसा हो, उसमें समझौता हुआ कि जो किसानों के ऊपर कार्रवाई हुई वो कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उस समझौते को तोड़ दिया वहाँ के प्रशासन ने। अब ये तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, सरकार की क्या बात होती है ये। कभी कभी तो ऐसे लगता है सरकार नहीं, ये क्रिमिनल गैंग है, ये सरकार वरकार कुछ नहीं है, ये तो क्रिमिनल गैंग है और गैंग वार है, मौके की तलाश करता है। जो समझौता हो गया, सरकार से बात होगी तो फिर क्या जरूरत थी मुकदमे लिखने की? फिर मुकदमे लिखे गए। हाँ, सरकार जितना घिनौना काम कर रही है, जो जय जवान और जय किसान का नारे से लड़ाने का जो काम कर रही है, सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन सर, अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि राकेश टिकैत जी को मारने की धमकी दी जा रही है, अश्लील भरी वीडियो आ रहे हैं, रंगदारी मांगी जा रही है। मैंने अभी कह दी कि ये सरकार जो है, सरकार नहीं, क्रिमिनल गैंग है, कुछ भी करा सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। अब से पहले जो आज केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, इनके पहले इतिहास उठा करके देख लो, बहुत ही अच्छे भले इतिहास हैं इनके। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर टिकैत साहब के अगर खौफ भी आई तो इसका ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्या हाल होंगे, क्या असर होगा इस सरकार का। टिकैत साहब को दिसंबर से लेकर अब तक 4 बार धमकी दी जा चुकी है, टेलीफोन पर हमला भी हुआ है उनकी कार पर, लेकिन कुछ कार्रवाई हुई नहीं बड़ी। देखो, हम तो जो है चैनल को सबसे बड़ा माध्यम मानते हैं, प्रेस को, जो एक शासन से, प्रशासन से जनता के बीच की कड़ी है, सच को सच दिखाने की जो हिम्मत जुटाते हैं। अब ये तो जो हमारे गृह मंत्री जी हैं वो इसमें संज्ञान लें, जो रक्षा मंत्री हो संज्ञान लें, देश के प्रधानमंत्री हो संज्ञान लें, और जहां जिस तरीके से जो धमकी मिली है वहां के प्रशासन को अवगत कराया गया है। तो प्रशासन का काम है, प्रशासन क्या कर रहा है। सर, लंबा कौन खींच रहा है आंदोलन, किसान नेता है सरकार? किसान को कहाँ फुर्सत है लंबा खींचने की, तंग है जंग है। अगर सरकार ने मारने के लिए कानून लेकर के आई है तो किसान लड़ के मरेगा, घर बैठ कर नहीं मरेगा। किसान पिछले 6 महीने से आंदोलन पर जमा हुआ है और जमा रहेगा। किसान कह रहे थे जब स्टार्टिंग में आए थे कि हम 6 महीने का राशन लाए अपने ट्रालियों में, अब 6 महीने 26 तारीख को कंप्लीट हो जाएंगे किसान। 26 तारीख को काला दिवस माना जाएगा। किसान तो 6 महीने का तो लेकर के, ये राशन पाने की कमी थोड़ी आएगी। जो किसान पूरे देश का पेट भरता हो वो अपने आंदोलन में कभी थोड़ी आने देगा। और किसान के आंदोलन में क्या है, सादा खाना अपना चलता रहेगा। नहीं, 6 महीने की उम्मीद थी ना किसानों की, 6 महीने में सरकार मान जाएगी लंबा समय। उम्मीद तो किसान को जब आए थे जब ही थी, सरकार इतना लंबा आंदोलन थोड़ी खिंचवाएगी। सरकार को अब से पहले ही मान लेना चाहिए था। और आज अगर देश जो इस महामारी से जो जूझ रहा है, ये सरकार की सारी देन है। जो ये चुनाव में इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करी, महामारी के नाम पे इन्होंने दुनिया भर का प्रधानमंत्री जो राहत कोष है उसमें बहुत चंदा आया और अलग से बजट ये उसके लिए लेकर के आए, लेकिन कहीं 1 रुपया इन्होंने नहीं लगाया सिवाय अपनी रैलियों में और अपना खरीद फरोख्त में। लेकिन सरकार तो कह रही है हम सौगात दे रहे हैं, डीएपी का जो कट्टा था वो 1200 का कर दिया, 1200 सब्सिडी दे दी, 2000 रुपये सम्मान निधि दे रही है आप लोग। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जिस किसान के पास 1200 रुपये डीएपी के कट्टे के लिए नहीं है वो 2400 रुपये कहाँ से लाए?
क्या है सब्सिडी, क्या जरूरत पड़ रही है जब सारा का सारा सरकार आधार कार्ड से सारा जोड़ के चल रही है, तो सीधा 1200 में दे और सरकार जहाँ से खाद आ रहा जिसके नाम पर आ उसे अपना जो सब्सिडी देती रहे, किसान पर 2400 की जमा करा रही है। ये इनका कहीं कुछ नहीं है। गैस की सब्सिडी देख लीजिए, बिजली के रेट 4 गुने हो गए, डीजल और पेट्रोल के रेट आसमान को छू रहे हैं। जहाँ 6 महीने से किसान आंदोलन पर बैठा हो और अपने एमएसपी पर समर्थन मूल्य की गारंटी मांगता हो, आज देखो क्या हालात हुए हैं गेहूं के। गेहूं 1400 से लेकर 1600 रुपये में बिका है और मंडियों से बाहर बिका है। प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी प्रशासन कुछ उसमें कार्रवाई नहीं कर पाया। सब इनकी मिलीभगत से हो रहा है। ये किसान को बर्बाद करने के लिए कानून लेकर के आए हैं और उन्हीं पर इन्होंने काम भी शुरू कर दिया। लेकिन सर जितना तेज आंदोलन हरियाणा पंजाब में चल रहा है, यूपी में क्यों नहीं चल रहा है? यूपी में चल रहा है, यूपी में कैसे नहीं चलता दिख रहा आपको? वहाँ तो किसी भी सरकार के प्रतिनिधि को सड़क पर चलने नहीं देते वहाँ के किसान। यहाँ ऐसा माहौल यहाँ नहीं है ना। यहाँ कौन सा चल रहा है? वहाँ पे जो सरकार की उपलब्धि न गिनाने के जो आज के प्रतिनिधि काम कर रहे हैं सरकार के, उनका विरोध हो रहा है। आप पूरी यूपी में बता दीजिए सरकार का प्रतिनिधि, कोई भी सरकार की अगर खूबी गिनवा रहा हूँ। अभी 4 दिन पहले मुख्यमंत्री घूम गए गाजियाबाद, नोएडा में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में। वो सिर्फ जो कोरोना की जो महामारी है उसको लेकर के उसका वो सर्वे करने के लिए आए थे, उनका विरोध हुआ। उन्होंने प्रशासन के माध्यम से अपनी बात बताई। उनका कोई ना तो कोई घोषणा करना है, न वो अपना प्रशंसा गिनाने आए। जो उसका काम है उसे करने के लिए आए हैं। वहाँ वो उसकी खासियत बता रहे हैं हरियाणा में और पंजाब में जा कर के। खैर पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में उसकी उपलब्धि गिना रहे हैं। कौन उपलब्धि गिनवा देगा? अगर यहाँ पर भी आएगा वो सरकार की उपलब्धि गिनवाएगा तो उनसे पूछी जाएगी क्या उपलब्धि है, विरोध होगा। ये बिल्कुल अपने लत्ता छुटाए डोल रहे हैं, अपने कलंक को छुपाए डोल रहे हैं। इनका जो प्रचार प्रसार है कहीं नहीं है, अब बंद, अपने घरों में बंद है। संयुक्त मोर्चा कह रहा है कि धैर्य की परीक्षा न ले सकता। इसका मतलब यही है, किसान 6 महीने से बैठा है, भोला भाला किसान है, परमात्मा पे विश्वास करता है और सरकार को भी परमात्मा के रूप में मानता है। उसके धैर्य की परीक्षा ना ले। हाय बुरी कंगाल की लोह भस्म हो जाए, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। तो किसान पीड़ित है, कमज़ोर है, असहाय है, पहले से ही उसको बहुत मार है और सरकार इस तरीके से अगर किसान को मारने का काम जो कर रही है तो सरकार सरशब्द नहीं होगी। सरकार ऐसा जाएगी जैसे गधे के सिर पे ऐसा सींग गई। मोदी सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे और हर गरीब को जो है मकान दे दिया जाएगा। 6 महीने रह रहे हैं 2022 आने में, कितना लग रहा है आपको पूरा हो पाएगा वायदा? अब ये देख तो रहे हैं, ये आय तो दोगुनी जब करेंगे ना, घर घर में शमशान घाट बनवा दिया इस सरकार ने। इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक इस देश में नहीं आई और मैं तो कहता हूँ कि इस सृष्टि पे पूरे विश्व में इससे निकम्मी सरकार नहीं। मेडिकल सुविधा के नाम पे क्या किया है इन्होंने? जो गांवों पे, जो छोटे छोटे कस्बों में जो हॉस्पिटल हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हैं और जिनके लिए कानून लेकर के आए हैं आज उनके पते नहीं है, यहाँ वो विदेशों में हैं। आखिर सरकार क्या करना चाहती है? सर किसान नेता कह रहे हैं कि हमें 2024 तक भी बैठना पड़ सकता है, तो क्या लग रहा है सरकार बातचीत नहीं कर रही है आप लोगों से? किसान संयुक्त मोर्चा जो किसान नेता हैं, जो किसान है, सरकार की ईंट से ईंट बजा करके जाएंगे। या तो सरकार इन कानूनों को वापसी लेगी और एमएसपी पे कानून बनाएगी और नहीं तो सरकार नहीं रहेगी। किसान भी यहीं रहेगा, देश भी यहीं रहेगा, लेकिन सरकार नहीं रहेगी। सर इतने लंबे आंदोलन थोड़ा ही चलते हैं, आंदोलन तो कमजोर पड़ जाएगा। अब ये तो सरकार की बात है, ये तो सरकार की बात है। कई लोग कह रहे हैं ना किसान भी जिद पर हैं, सरकार भी जिद पर है। ऐसा लगता है कि किसान कहाँ जिद पे है? सरकार जिद पे है भाई। जब किसान नहीं चाह रहा, किसान पिछले 6 महीने से आंदोलनरत है दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे, तो सरकार क्यों हठधर्मिता दिखा रही है? कितने रुपए में बेचे हैं किसान इस सरकार ने उद्योगपतियों को, उसे खुल के बताए। किसान चंदा करके सरकार को देगा, सर मतलब देश ही बेच दिया। रास्ता तो बातचीत से निकलेगा ना। अब बातचीत सरकार करे तभी ना। सरकार बातचीत कहाँ कर रही है? सरकार तो चुनाव लड़ने में व्यस्त है, क्रिमिनल गैंग की तरह सरकार काम कर रही है। आप भी अभी बता रहे 4 बार टिकैत साहब को धमकी मिल चुकी है या उनके मर्डर की जो साजिश है वो सरकार करवाएगी।
कि सरकार तो सुरक्षा दे रही है। कहाँ सुरक्षा दे रही है सरकार? सुरक्षा दी, टिकैत साहब ने मना कर दिया कि सुरक्षा नहीं। नहीं, जो दिक्कत आई है उसके लिए प्रशासन को अवगत कराया है। क्या उस पर कार्रवाई की है सरकार ने कुछ? क्या है सरकारी तंत्र? सर अब एक आखिरी सवाल आपसे, अगर सरकार पीछे हटती है, आपसे बातचीत करते, तो क्या आप भी थोड़ा पीछे हटेंगे और बातचीत करके इसे सोल्व करेंगे? हमारे तो पीछे और आगे हटने की बात ही कुछ नहीं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं जिससे सरकार हमारे फायदे में बता रही है। 6 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है तो सरकार फायदा तो बता नहीं पाई। गेहूं की फसल आई, अब किसी किसान का फायदा होगा? जहां दिल्ली के चारों तरफ किसान 6 महीने से आंदोलन कर रहा, क्या फायदा हुआ आपने भी देखा। लेकर 1400 से लेकर 1600 में गेहूं बिका है। उन्होंने कहा दिया आप लोग, कानून तो होल्ड पे है ना सर? नहीं, होल्ड पे कानून है, होल्ड पे कानून है। और होल्ड पे कानून पे जो पुरानी जो खरीद केंद्र जो लगते थे, मंडी से बाहर खरीदने का प्रावधान नहीं। हर जगह मंडी से बाहर गेहूं बिके। क्यों बिके? उन्होंने ना तो किसान को उसका उचित रेट दिया और ना मंडी को शुल्क दिया। कुल मिलाकर के सरकार जो है, सरकार ना रह करके क्रिमिनल गैंग है, दलाली का काम कर रही है। और संशोधन पर राजी नहीं होंगे? संशोधन क्या होना है इसमें? जो सरकार कह रही है कि हम संशोधन चाहिए। अच्छा आप बताइए, संशोधन जो चीज़ अभी तुरंत आई है, संशोधन होते जैसे 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून था, उसमें संशोधन हुए 100 साल बाद। जो उसमें चीज़ गलत थी वो संशोधन है, वो मान लिए। जो तुम सारा का सारा ढांचा ही गलत लेकर के आ रहे हो, उसमें संशोधन की कहाँ आवश्यकता है? ये सारा ख़त्म हो और एमएसपी पर कानून बने। और अगर इनको लाना है तो जो संयुक्त मोर्चे के जो किसान है और जो किसान है, किसानों से बात करके और उस पर एक पॉलिसी तैयार करके तब लेकर के आए।